सभी को नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे साथियों तभी आपको समझ में आएगा। आप जो मेरा वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लें साथियों, और इस वीडियो के अंत तक रहेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बता चुके हैं कि जो है ये अगला भाग लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं, और इस कहानी में यानी खोरठा कहानी में आपको सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। तो इस कहानी में क्या है और इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें साथियों, ताकि मैं जो बताने वाला हूँ ना, आपका अगर सोचोगे तो आपका जो है ना सोच और आश्चर्यचकित करने वाला इस कहानी में है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं कि इस कहानी में हमको क्या सीख मिलता है और क्या समझने को मिलता है। इस तरह ये रियल घटनाएं हैं जो बहुत पहले ये हुआ था, उस जो अगला हम भाग आपको बताने वाले हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं तो उसका जो हम लगा भाग बताने वाले हैं, यानी 7 भाई है, 7 भाई है और 7 भाई बहन है ना, 7 भाई बहन हैं। यानी इस लोक कथा में 7 भाई बहन हैं और इसमें ये लोक कथा है। क्या है? खोरठा। खोरठा लोक कथा। तो ये खोरठा लोक कथा है। लोक मतलब लोगों में प्रचलित कथाएं, और इस तरह से कथा आपको सुनने का मिलेगा साथियों। तो मैं बताने का जो मुख्य पर्पस है कि इस कहानी के अंत तक जुड़े रहेंगे तभी समझ पाएंगे साथियों। जो मैं पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, उसका अगला भाग आपके बीच हम लाए हैं साथियों। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं कि जो हम बता चुके थे कि साग खाने के लिए दिया जाता है। किसको? बहन देती है, भाई है, 6 भाई को खाने के लिए मिलता है साग, और बहुत टेस्ट लगता है। और टेस्ट लगने के से पूछता है कि रीज़न क्या है, इतना स्वादिष्ट क्यों लगा। बहन ना बताती है, लेकिन दबाव मिलता है तो बहन को बताना पड़ता है कि साग चीरने की वजह से मेरा अंगुली कट जाता है, बहुत सारा ब्लड निकलता है, खून निकलता है, जिसके चलते हम दीवार में पोंछते तो प्रश्न करते, इसलिए हम साग ही में पोंछ दिए और इसी के चलते स्वादिष्ट लग रहा होगा। तो भाइयों ने सोचा कि काश अगर हम लोग इसका साग बनाए और खून उसका साग में आया तो बहुत टेस्ट लगा, अगर हम लोग इसका मीट खाएंगे तो कितना स्वादिष्ट लगेगा। तो इसी के आगे आपको हम सुनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें तभी आप समझ पाएंगे साथियों, ठीक है। तो है तखन, उसका आगे भाग है, आगे का बता रहे हैं। तखन ओखिन कहलथिन, नाय मैया तोर नाय मारबो, गाछे एगो चराई हलई तकरा मारा ही है। यानी बहन जो है यहाँ इस जो है मचान पे, ये मचान है और इस मचान में जो है बहन जो है, यहाँ जो है बहन बैठी हुई है और इस जो है बैठी हुई रहती है, और इस चलते यहाँ भाई इधर से जो है तीर चलाता है और इधर से भी जो है तीर मारते हैं भाई लोग, है ना। और इस तरह से तीर जब मारते हैं तो ये इसका जो है कभी उधर मुँह कर फेस करती है तो मारते हैं, लेकिन किसी का तीर नहीं लगता है, वह बार बार बहन बच जाती है।
और कहते हैं कि क्यों, तो नहीं, पेड़ में जो है एक पेड़ है, उसी पेड़ में जो है क्या है, एक जो चिड़िया बैठा हुआ है, उसी चिड़िया को हम लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। उसी चिड़िया को हम लोग को मारने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो पीछे को जो है एगो जो है है ना, पांचों भाई ताई ताई के कांड चलावा हथिन। कांड मतलब धनुष में जो बाण है उसको चलाते हैं, किसको, बहन को मारने के लिए। क्यों, क्योंकि उसका मांस खाना है, मार करके मांस खाना है ना। तो जो है किसी का जो है निशाना जो है खातिर ओखिर के कांड जो है बहन के बिंधे लागलन, है ना। तो छोटका भाई आपन बहन के बड़ी दुलार कर हलै, से ले उ आड़े बीड़े कान चलवे ही बहन के नाय बिंधे पा रहा है। तो इधर उधर जहाँ तहाँ हाथ में कहीं कहीं लग जाता है, और छोटा जो भाई है वो यानी, तो वो पांचों भाई मारते हैं, इधर तो लग जाता है शरीर पे, लेकिन छोटका भाई जानबूझ के वो नहीं मारता है। अगर बहन को लगेगा तो चोट लगेगा, मर जाएगी, इसलिए वो इधर उधर चलाता है बाण, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा भाई। सबके ऐसन कर दो देखी के कांद कांद कहे लागले, है ना। रो रो के कहती है, कांद कांद के मैंने रो रो के कहती है। गाना है, इसमें गाती है, कहता है, ना बिंधु दादा, ना बिंधु दादा, काहे बेलाय भैरी दादा, काहे बेलाय भैरी दादा, काहे भेलाय बैरी। तो कह रहा है, ना बिंधु दादा, काहे भेलाय बैरी, किस तरह से हमसे काहे इतना गुस्सा गए हैं, मेरा क्या गलती है। तो इस तरह से कहती है, कौन कहती है, बहन कहती है। और इस तरह से जो है उसको क्या कर दिया जाता है, बहन को सातों भाई जो है उसको मारते हैं, और मार करके क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उसका जो है तो इस तरह से आपको देख रहे हैं, ये जो है इसका ये जो है अभी भी देखने को मिलेगा। इसका नाम टुंगरी है। ये पूरा ये क्या है, एक टुंगरी है, और इसका नाम है बिंदु। बिंदु टोंगरी है, ये टोंगरी है। आज भी जो है वहाँ देखने को मिलेगा ये नमूना, जहाँ ये घटना घटा था, है ना, आज भी आपको वहाँ उपलब्ध है। तो इस तरह से जो है वहाँ उसको भाई लोग जो है उसका तीर चलाते हैं, और तीर चला करके जो है मानो ये जो केंद्र का जो है, केंद्र जो बनाया गया था, केंद्र, ये जो है केंद्र का मचान बना करके जो है बहन को ऊपर बैठाते हैं, है ना, और सभी तरफ से जो है इसको तीर कमान साधते हैं। तो जो है सातों भाई, जो सबसे छोटा भाई अपनी बहन से कहता है, बहुत कहता है, तो भाई से कहता है कि अगर छोटा भाई से कहता है कि हमको तुम ही तीर से मारोगे भाई, तभी मेरा सुकून मिलेगा और मेरा सही तरह से मृत्यु होगा, पुण्य मिलेगा। तब छोटा भाई को विनती करने पर ही जो छोटा भाई तीर चलाता है, और अपने कहने पर अपनी बहन को सीने पे तीर चलाता है, और बहन मर जाती है। तो मांस को लेकर जो है, पका हुआ मांस को ना खा करके चोरी छुपे जिस टीला में मांस डाला था, यानी जब मांस बनता है तो इस कहानी में कहावत है कि जब वो दूसरी जगह से जो खखड़ा जो होता है, जो खोखरा बोलते हैं, खखड़ा को लाता है, और जब उन लोग जब हड्डी को खाता है
तब वो खखड़ा खाता है, रट 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 खाता है। और माँ का बहन को तिल्ला था, उस तिल्ले में उस मांस को, जो बहन का मांस को डालते चला जाता है। और उसी में जो है ये वह जो बांस बूदा आज भी उपस्थित है वहाँ पे, कभी मौका मिलेगा तो अभी भी वहाँ साक्षात ये बांस का जो है बहुत सारा जो यहाँ बूदा भी देखने को मिलेगा। जब भी जाइएगा वहाँ जो क्या नाम है, बिंदु टुंगरी, वहाँ जाइएगा तो अभी ये भी बांस का बुद्धा है और इसी तिल्हे से ही ये निकलता है। जो है पानी लाने के लिए डाड़ी छोटा को हुआ जो है प्रयोग, वहाँ डाड़ी भी कुआं भी अभी जो है वहाँ अभी धस पुरत गया है, लेकिन अभी वो साक्षात देखने को मिलेगा। ये सतुक कहानी है ना। और ये जो है पूछा जाएगा कि साग का जो है ये बहन रांध रही थी, वो सरोटी साग था। सरोटी साग है ना। कौन सा साग, याद रखिएगा, सरोटी साग जो है बहन बना रही थी और ये केन के बीच पे चढ़ा दिया जाता है। और ये बिंदु टोंगरी है, ये जगह आपको याद रखना होगा तभी समझ में आएगा। तो फिर जो है इस तरह से होता है, आगे जो है समझ में आएगा, है ना। फिर जो है इसमें तो जब ये भाई लोग जो है इसको तीर से मारता है, बिंदु दादा छाती में, है ना। तो धीरे धीरे मेरे छाती में वार करो, मतलब भाई से विनती करता है, सबसे छोटा भाई को घा करके जो विनती करता है कि मुझे सीने पे मारो भाई। तो वो सीने में मारता है वो उसके बाद इधर उधर क्यों चला रहे हो, फिर सब बारी बारी से अपना तीर चलाते हैं, छोटा भाई मारता है। सबसे निपुण था, चट्टान में धार किए गए तीरों से निशान, अभी भी वहाँ जो पत्थर है वहाँ शिला है, पत्थर है, वहाँ भी निशान लोग कहते हैं। राजकुमार जानते थे कि उनके सातों भाई जो है, किसी कहानी में 7 भाई का जिक्र किया गया, किसी कहानी में 6 भाई का भी जिक्र मिलता है। आप कभी कभी देखिएगा तो बहुत कंफ्यूजन कीजिएगा। तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे, धमकी दिया जाता है, भाई मुझे मारो नहीं तो आपको भी मार देंगे। राजकुमार उदास मन के साथ तीर छोड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं जाकर के जो सीने पे लग जाता है। और इस जो है उसका मारने के बाद जो बहन के जो है गीत गाती है बिंदु दादा, तखन जो है उसको मार दिया जाता है। बहन के मांस से पकाने के लिए बहुत सारी लकड़ी जो है इकट्ठा करने के लिए उसी भाई को बोला जाता है, और वो छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है, बहुत सारा लकड़ी जमा करता है, और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊं। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए गए हैं, उन्होंने जोड़ने पर भी यह रस्सी ना लकड़ियों में बांधे पाएगा। ढेर से राजकुमार उदास होकर रोने लगा और उसकी आंखों में आंसू धरती में गिरने लगा। वहीं अपनी बहन को याद कर रो रहा था, तभी एक नाग देवता आया है। कहानी में नाग देवता आता है क्योंकि लकड़ी लाने के लिए गया था, और वो कैसे ले जाएंगे, टूटा हुआ रस्सी कैसे ले आएंगे। रस्सी तो रोता है और पूछता है क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई नज़र नहीं आता। फिर राजकुमार ने नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी बीती कहानी सुनाता है कि देखो मेरी बहन थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे, बहुत दुलार करती थी, आज हम उसका मांस खाने के लिए मेरे भाई लोग जो है मेरी बहन को मरवा दिए। तो इस तरह कहानी आप बीती सुनाती है। तब जो है मैं लकड़ी में रस्सी
की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे धीरे निकल जाऊँगा और आप वहाँ तक पहुँच जाएगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। तभी बड़े भाई यह देख चकित रह जाता है कि रस्सी 7 टुकड़ों में होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी मेरा भाई कैसे लाया। भाई सोचने में मजबूर हो जाता है। वह जो जंगल का इतना सारा लकड़ी ला कर देता है, तभी तब सोचते हैं कि अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए घड़ा में 7 छेद कर भेज दिया जाता है। ये घड़ा दिया जाता है, घड़ा दिया जाता है किसको? भाई को, कि भाई घड़ा देते हैं, जाओ घड़े से पानी भर के ले आओ, पानी भर के ले आओ घड़ा से। तो घड़ा में इधर छेद है, इधर होल है, इधर होल है, इधर होल है, इधर होल है, इस तरह से 7 होल कर दिया जाता है और देता कि जाओ पानी भर के इसमें ले आओ। तो इसी तरह से जो है वहाँ अभी भी निशान मिलेगा, पानी है और इस में जा कर के जो ले आओ। तो भाई अब छेद है, अब उसे कैसे ले आएगा, है ना। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डाड़ी छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उस में छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है। सोचिए, गिर जाता है, गिर जाता है। और राजकुमार वहीं बैठकर सोचते, उन्हें लगता है, रोने भी लगता है, बिना पानी के वापस जाऊंगा तो मेरे बड़े भैया सब जो है मुझे मार देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। ये सारी घटना डाड़ी के मेढक, केकड़ा और मछली सुनकर देख रहे थे और वही तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं, क्यों रो रहे हो? फिर राजकुमार उन्हें अपनी आपबीती को विस्तार से बताता है और कहता है, मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ? नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में छिप जाते हैं। फिर मछली और केकड़े बोलते हैं कि तुम हमें ले कर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमार के मांस खाएंगे तब मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब केकड़ा को खाना। बड़े भाई को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब, मतलब इस तरह से रात हो गया था, शाम हो गया था, क्योंकि छोटा सा गांव है तो इस तरह करतूत देखेंगे तो कोई न कोई देख लेंगे, इसलिए जो है ये जो है खाने का प्लान जो है रात को बनाए थे कि बहन जो है, बहन जो हम लोग जब मांस जब खाएंगे तो कोई हम लोग को देख ना ले। ठीक है। दीपक के टिल्ले में जो है कहता है, जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने के लिए परोसा गया, सभी बांटते हैं उसका मांस, तब बड़े भाइयों को छुपा कर के मांस को दीमक यानी दीमक का टीला था डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा बुद्धा झुंड उगता है। इस तरह से बड़ा बुद्धा जो है एक झुंड निकलता है। कहाँ? जहाँ अभी भी है, उसका नाम है बिंदु टोंगरी के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, जब मौका मिलेगा तो कभी आप जा सकते हैं। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी वसुंधरा के पास गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बुद्धा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस का केंद्रा एक केंद्रा शब्द आता है कि केंद्रा यानी केंद्रा केंद्रा का जो है केंद्रा जो है इतना सुंदर सुंदर बांस है कि इस बांस को हम लोग अगर यूज करें तो कितना अच्छा होगा। इस तरह से जो है केंद्रा जो है बांस का जो है कितना खूबसूरत बनेगा और वह सुंदर सुंदर जो है वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज़ आती है, ना काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। ना काट रे जोगी, ई तो लागे भैया का रोपल
बाँस। जोगी फिर भी बाँस को काटता है और जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बाँस का टुकड़ा काट कर ले जाता है, इसको काट करके ले जाता है। फिर कितना जो है बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बाँस के एक सुंदर जो है केंद्रा का निर्माण करता है। इसी केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है। बड़ा भाई के पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी ज़ोर ज़ोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार केंद्रा का जो है मीठा सुरीला स्वर जो है कर्कश हो जाता है, मतलब आवाज़ ही नहीं निकलता है। बाँस जो है एक बांसुरी बनाता है ना, और बांसुरी में जो है इस तरह से बांसुरी बनता है और बांसुरी में इस तरह से बांसुरी है। इस तरह बांसुरी के जो आवाज़ धुन है, बांसुरी की आवाज़ को धुन को जो है ये जो है बांसुरी जो केंद्रा ये क्या है केंद्रा ये बनाता है, और ये बांसुरी का धुन का जो है आवाज़ जो है नहीं निकलता है ना। और जब जोगी नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है ना, तो कहता है ना बाजरे केंद्रा ये तो लागे मोर दुश्मन कर घार। ये नहीं बजो, ये दुश्मन का घर है। क्यों घर है? क्योंकि उसका भाई लोग ही उस बहन को मार दिया था। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को भगा देता है। ऐसे घूमते घूमते जोगी हर घर जाता है, हर बार भांति वही धुन ना बाज रे केंद्रा ई तो लागे मोर दुश्मन कर घार बाजता है। यह धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट फटक कर भगा देते हैं। ठीक है। सस्ते अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है और इस तरह घूमते क्या आता है, अपना छोटा भाई के घर पहुंच जाता है ना। छोटा भाई के घर घूमते पहुंच जाता है। कौन पहुंचता है? जोगी पहुंचता है। एक दिन जोगी घूमते जो है पहुंच जाता है कहाँ? छोटा भाई के पास जाता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है। अब सोचिए केंद्रा जो है खुद ही बजने लगता है, स्वयं अपने आप उसमें धुन निकलने लगता है, बिना बजाए हुए निकलने लगता है ना। जोर जोर से बाज रे केंद्रा ई तो लागे मोर छोटा भाई कर घर, जोर जोर रे बाज रे केंद्रा ई तो लागे हमारे छोटा भाई के घर। बड़ी ही मधुर मीठे स्वर पर धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्रकार मोहित हो जाता है। चंद्रकार नाम रहता है, छोटा भाई का नाम रहता है। क्या नाम रहता है? चंद्रकार। चंद्रकार मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर जो राजकुमार जो है मोहित हो जाता है। यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुँह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता। सोना का कीमत जो पैसा चाहिए, जितना चाहिए हम तुमको देंगे जोगी, लेकिन हमको केंद्रा दे दो, यानी बांसुरी मुझे दे दो। तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है, अच्छे से उसको दे करके उसको विदा कर दिया जाता है। आगे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी कभी इतना सुंदर सजाया नहीं गया। अब देखिए ये घर जो है, घर में जो है ये बहुत सारा सामान जो है इधर उधर अस्त व्यस्त होता है। अस्त व्यस्त होने के बावजूद भी जो है ये इतना सुंदर तरीके से इसका सजाता है कि
कहना नहीं, बहुत साफ़ सुथरा सजा देना, पोर पोछा जो है घर का सफाई वगैरह करता है। यहाँ से जो बहन जो है यहाँ से निकलती है केंद्रा से और घर की सफाई करती थी। आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन कभी कभी इतना सुंदर सजाया नहीं। जब फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछा करते हैं कि मेरे कमरे में इतना सुंदर किसने सजाया। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते, यही घटना हर बार देखने को मिलता था, है ना। यह घटना हर बार देखने को मिलता लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी। आखिर में मेरे घर में इतने सुंदर ढंग से कौन सजाया करता है भाई। हर आदमी को प्रश्न होता है ना कि क्यों मेरा घर को सजाता है। वह अपने भाइयों का तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट के करने की साफ सफाई करता है साथियों। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम के बहाना घर बाहर जाकर बोल करके निकलता है और छुप करके पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़ हुआ चटाई में, खजूर का जो बना हुआ था चटाई होता है और उसी चटाई में वो मुड़ा होता है और कोने में होता है और उसी में लपेट करके अपने आप स्वयं उसमें लपटा हुआ रख करके छिप जाता है। कौन? राजकुमार मुड़कर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की केंद्रा से निकलती है। खूबसूरत लड़की जो है यहाँ से एक निकलती है और निकलने के बाद जो एक खूबसूरत लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे के साफ सफाई कर वापस उसी केंद्र में समा जाती है। सफाई करने के बाद उसी कमरे में छिप जाती है। ये देखकर राजकुमार की आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि उसकी लकड़ी की शक्ल राजकुमार की बहन के जैसा ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसी ही सुंदर लकड़ी कमरे की साफ सफाई काम खत्म कर वापस केंद्र में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उसी लकड़ी का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रा को जला देते हैं। उस तरह से जो है ये केंद्रा में निकलती है ना, आग जला होता है, तुरंत उसको आग में डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो लकड़ी हमेशा के लिए जो है लकड़ी जल जाता है और मानव रूपी परिवर्तन हो जाती है, यानी बहन फिर जीवित हो जाती है। वही लकड़ी हमेशा के लिए मानव रूपी परिवर्तन आ जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीतने लगते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और शैतानी नामक पूजा स्थान पर वहीं सरोटी साग को चढ़ाया जाता है। अभी भी ये सरोटी साग का जिक्र किया गया है कि सरोटी साग को चढ़ाया जाता है। तो चढ़ाया जाता है। इस तरह से बहुत ही रोचक कहानी है और इस कहानी को आपको समझने में बहुत ही रोचक लगा होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जो है यह कि इसमें जो है कहता है ना कि ये हज़ारों वर्ष पुरानी ये कहानी सच्चाई कहानी है कि झारखंड में छोटानागपुर में प्रसिद्ध जो है ये कहन है। 7 जो है पीढ़ी दर हमारे पूर्वजों के द्वारा ये कहानी बोला जाता है साथियों। जो है ये जो है विशेष अवशेष का आज भी छोटानागपुर धरती पर मौजूद है, जो झारखंड राज्य है। इस झारखंड राज्य के जो है रांची के ज़िले में बुढ़मू प्रखंड के एक बुढ़मू प्रखंड के चिन्हों ठाकुर गांव नामक जो है बिंदु टोंगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आपको जानना होगा। और ये बिंदु टोंगरी ये कहाँ है, फिर से आप ध्यान दीजिएगा कहाँ है। ये झारखंड का जो राज्य है और राज्य रांची जिला है। रांची जिला में एक बुढ़मू प्रखंड है। क्या है? बुढ़मू प्रखंड है। और बुढ़मू प्रखंड में जो है एक ठाकुर गांव है नामक गांव में एक बिंदु टोंगरी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ भी जो है आपको मिलेगा
सौभाग्य मेरा पैतृक घर जो है इतना से, तो जो इस तरह से आपको सुनने को मिलेगा, ये सच्चाई घटना है। तो इस वीडियो को कैसा लगता है और कैसा महसूस हो रहा है आपको, कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। मैं पुनः आपसे विदा लेता हूँ। सभी को झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय भारत।